अस्सलाम वालेकुम। तावीला एसोसिएट्स में आपका फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे 489F जो चेक के मुतल्लिक ताज़ीरात पाकिस्तान की एक दफ़ा है, जिसकी मेन इबारत यही है कि अगर कोई आपको बदनीति से कोई चेक जारी करता है तो उसके मुतल्लिक अब क्या चाराजोई इख्तियार की जा सकती है। किसी भी चेक को जब आप वसूल करते हैं तो ये देख लेना ज़रूरी होता है कि ये चेक जो है वो बदनीति पर मबनी तो नहीं है, या उसके अकाउंट में पैसे हैं भी या नहीं भी हैं। अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये बदनीति से दिया गया चेक है, क्योंकि कानून की इबारत ही यही है कि 489F डिसऑनेस्टली बदनीति से जारी किया जाए। तो अब इसमें हम दो तीन चीज़ें और होती हैं। बाज़ औक़ात कोई आपको गारंटी का चेक दे देता है, कारोबारी लेन देन में गारंटी का चेक दे देता है और उसके पीछे गारंटी नहीं लिखता, तो आप उस पर एफआईआर करवा सकते हैं। और अगर वो उस चेक पे बतौर गारंटी लिख देता है तो उसके ऊपर एफआईआर फाइल नहीं हो सकती। जाली चेक और गारंटी चेक के मुतल्लिक आला अदालतों के कुछ फैसला जात हैं जिनको मद्देनज़र रखना भी ज़रूरी होता है। अगर कोई चेक बतौर गारंटी दिया गया है और मुलज़म के ख़िलाफ़ आप 489F का पर्चा नहीं हो सकता, क्योंकि उस चेक के पीछे गारंटी लिख दिया जाता है कि ये इस किसी मखसूस काम के लिए, कोई गारंटी के लिए, लेन देन के लिए दिया है। जब आप जाली चेक की बात करते हैं उस पर मुकदमा सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है कि जिसमें ये वाज़ह तौर पर नज़र आता हो कि मुलज़म ने जो चेक दिया है वो बदनीयती की बिना पर दिया है और उसके इल्म में था कि इसके अकाउंट में रकम मौजूद नहीं है, मगर फिर भी उसने आपको धोखाधड़ी से चेक दे दिया है। सेक्शन 491F जो कि अक्टूबर 2002 को एक कानूनी तरमीम के तहत ताज़ीरात पाकिस्तान में डाला गया है। इससे पहले जाली चेक की बाबत कानूनी कार्रवाई द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1880 यानी कि 1880 की दफ़ा 30 के तहत इसमें कार्रवाई होती थी, जिसको अब इन्होंने 489F में मर्ज कर दिया है। क्रिमिनल और दीवानी कार्रवाई एक साथ चल सकती है, लिहाजा इस असूल की रोशनी में जाली चेक, मुकदमे की कार्रवाई और दीवानी दावा जो है वो एक साथ चल सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। अगर जाली चेक बैंक से बाउंस हो जाए तो कोई जुर्म नहीं बनता। जब तक ये बदनीति ना साबित की जाए तब तक जुर्म नहीं बनता और पर्चा दर्ज नहीं हो सकता। ये एक अदालत का फ़ैसला है 2008 में, जिसमें यह तय किया गया था कि चाहे चेक बाउंस भी हो जाए जाली चेक, तो पर्चा उस सूरत में होगा जब ये बदनीति, डिसऑनेस्टली का लफ्ज़ जो है वो अपील कर रहा हो कि इसने बदनीति से हमें ये चेक जारी किया है। एफआईए के पास जाली चेक फाइल करने का कोई इख्तियार नहीं है, उसके मुतालिक पर्चा देने का उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। चेक के मामलात में एफआईआर सिर्फ इस सूरत में काबिल पजीर होगी जब प्राइमा फिशाई बादी नज़र में चेक को बदनीति से जारी करने का अंसर मौजूद होता है। ताज़ीरात पाकिस्तान 489F जो कि चेक से मुतल्लिक ही है। अगर आप किसी को चेक देते हैं तो मंदरजा झैल बातें आपको मद्देनज़र रखना ज़रूरी हैं। अगर आप किसी को ज़मानत का चेक दिया है, ज़मानत का चेक दे रहे हैं और थोड़ी सी लापरवाही जो है वो आपको फौजदारी मुकदमे में मुलविस कर सकती है, जो कि एक नाकाबिल ज़मानत जुर्म है। जब आप किसी को चेक देते हैं, गारंटी का चेक देते हैं, बतौर ज़मानत चेक देते हैं कि मैं एक मामले में, लेन देन के मामले में मैं ज़मानती मुकर्रर हुआ और मैं अपना चेक दे रहा हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने चेक के ऊपर उसको फिल करके उसकी बैक साइड पे फॉर श्योरिटी का लफ्ज़ लिखूं बराए ज़मानती। तो ये लेन देन की बाबत ज़मानती चेक देने की सूरत में फौजदारी कार्रवाई नहीं होती। अगर एफआईआर कराते वक्त आपके चेक के ऊपर फॉर श्योरिटी का लफ्ज़ लिखा हुआ है तो वो एफआईआर नहीं होगी। ये भी एक अदालती नज़ायर है। स्टेल चेक जिसको हम कहते हैं, पुराना फरसुदा चेक, आउटडेटेड भी इसको कह सकते हैं, अगर इसके ऊपर बैंक डिसऑनर स्लिप लगा भी दे तो इस स्टेल चेक की बुनियाद पर जो फरसुदा चेक है
जारी करने वाले के खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं हो सकती। किसी भी कार्रवाई को, चेक के मुतालिक किसी भी कार्रवाई को अगर मद्देनज़र रखें तो उसमें चेक के मुतालिक जब आप एफआईआर करवाने जाएं तो जो मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो चीज़ देखी जाएगी वो सिर्फ़ और सिर्फ यही होती है कि चेक देने वाले की बदनीति शामिल है कि नहीं। तो ये मेन बेसिक चीज़ें थी जो चेक के रिगार्डिंग हैं। अगर आप कारोबारी लेन देन में चेक देते हैं, ज़मानती बनकर चेक देते हैं, या आप जाली चेक देते हैं, या आप स्टेल चेक देते हैं बासी पुराना, तो उसके मुतालिक एफआईआर तो नहीं हो सकती अगर डिसऑनर स्लिप लग भी जाए तो। मगर ये तीन चीज़ें जो किसी भी चेक को जारी करने के लिए है, जारी करने वाला और लेने वाला, ये एक चीज़ जब एफआईआर करवाएं तो उसमें बेसिक टूल जो होएगा वो यही है कि चेक देने वाले की बदनीति, प्राइमा फेशियाई उसकी बदनीति का अंसर मौजूद है या नहीं। अगर उसकी बदनीति का अंसर मौजूद है कि उसको पता ही नहीं है कि मेरे अकाउंट में, या उसको मालूम है और प्रिटी श्योर है उसको कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं, बावजूद इसके मैं फिर भी चेक जारी कर रहा हूँ, तो ये उसकी बदनीति शुमार होगा और इसके ऊपर एफआईआर फ़ौरन होएगी, जो कि एक नाकाबिले ज़मानत जुर्म है जिसकी ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 489F के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाती है। ये बेसिक चेक के मुतालिक, जाली चेक, गारंटी चेक और डिसऑनर स्लिप्स के मुतालिक था, चेक्स के मुतालिक। इंशाअल्लाह हम आपको फिर इसमें अपने इस चैनल के ज़रिए मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो आपको देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच तावील लॉ एसोसिएट की तरफ से, थैंक यू वेरी मच।